घोटाले पर घोटाले होते हैं खाद्य पूर्ति विभाग में, लेकिन किसी भी अधिकारी पर आखिरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सस्पेंशन होती है, ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वही अधिकारी दोबारा से आकर घोटाले अंजाम दे देते हैं। पहला मामला हमने आपको दिखाया था कि असम में जहां पर 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा था, लेकिन आज तक उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब एक और बड़ा मामला सामने आता है। यह मामला भी असंध अनाज मंडी से जुड़ा है, जहां पर एक आड़ती रामदत्त जिसका नाम है, उस पर भी बड़ा आरोप है। लेकिन अगर इस मामले की गहनता से छानबीन की जाए तो इसमें राइस मिलर्स खरीद एजेंसी के अधिकारी और खाद्य पूर्ति विभाग के जो उस समय के अधिकारी रहे हैं, चाहे एएफएसओ रहे हो या 2 इंस्पेक्टर से, एक सुरेश कुंडू और एक योगेश कुंडू जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको भी अब नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात है कि पहले ही वो अधिकारी सस्पेंड है। उसमें से योगेश कुंडू सस्पेंड है, निर्दोष डांगी जो सीनियर अधिकारी थे वो भी जो है सस्पेंड है। लेकिन अब खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी जो डीएफएससी हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इंक्वायरी जरूर होगी। इस तरह से करोड़ों रुपए की फर्जी खरीद कर जो है, फर्जी किसानों को नाम दिखाकर किस तरह से राइस मिलर्स के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। हालांकि खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में भी खाद्य पूर्ति विभाग के जो 2 अधिकारी पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं, एक इसी तरह के घोटाले में उनके भी जो है नाम सामने आ रहे हैं। उनको भी जो है कारण बताओ जो नोटिस है, एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, वो मांग ली गई है। और इस समय जो डीएफएससी है करनाल से अशोक रावत जी, वो हमारे साथ मौजूद है, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक और मामला असंध में सामने आता है। असंध की अनाज मंडी में एक फर्जी खरीद की जाती है, करोड़ों रुपए का मामला है। इसमें क्या कुछ आपके पास शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है? देखिए, दोनों का जैसे आपके पेपर में भी आया है, मीडिया में भी आया हुआ है, उसी के बेसिस पे हमें पता लगा है। और हमने दोनों जो संबंधित स्टाफ रहा है परचेज में, उनको नोटिस दिए गए हैं और 3 दिन का टाइम दिया था उनको। आज वो रिप्लाई अपना देंगे। तो मामला क्या था सर? क्या मामला? ऐसे ही देखो, हम जब तक इस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये आड़ती है, जो कमीशन एजेंट है, वो आज की डेट में नहीं है और उसके जो बिल्स हैं वो जेन्युइन नहीं नज़र आते। देखिए, इस संबंध में मुनीष नामक व्यक्ति ने आईजी करनाल को एक शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि 13 किसानों ने एक वहाँ के आड़ती के साथ में मिलकर के मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पे जो ज़मीन उनके नाम नहीं थी वो चढ़वा करके और उसके बाद में बाहर से सस्ती जीरी ला करके सरकार को बेची और सरकार को इस तरफ से नुकसान पहुंचाया है। जो ये जांच है एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। अभी हम रिकॉर्ड इकट्ठा इसमें कर रहे हैं और प्राइमा फेसी यदि लगता है कि रियल में सरकार के साथ धोखाधड़ी हुई है तो मामले में अभियोग अंकित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो भी अधिकारी इस तरह से करप्शन करते हैं, करप्शन का मामला सामने आता है, उनको दोबारा से ऐसी पोस्टिंग पे क्यों लगा दिया जाता है? आप अधिकारी हैं, आप इस चीज को देखते होंगे कि पहले भी योगेश कुंडू पर इस तरह के आरोप लगे हैं, त्रावड़ी के दौरान पानी सप्लाई करने के पर्चा दर्ज हुआ है, और जो निर्दोष डांगी है उन पे भी इंद्री में इस तरह का मामला तक दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसी पोस्टिंग क्यों दे दी जाती है? जो आप कह रहे हैं, ये इनकी जो सस्पेंशन वाले ऑर्डर हैं वो बाद में आए हैं, उससे पहले ड्यूटी सभी की लग चुकी थी। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और आगे बिल्कुल ऐसी कोशिश होगी कि इस तरह के जहां पे कोई एलिगेशन लगते हैं उनको नहीं लगाया जाए। घोटाले पर घोटाले होते हैं खाद्य पूर्ति विभाग में, लेकिन किसी भी अधिकारी पर आखिरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सस्पेंशन होती है, ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वही अधिकारी दोबारा से आकर घोटाले अंजाम दे देते हैं। पहला मामला हमने आपको दिखाया था कि असम में जहां पर 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा था, लेकिन आज तक उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब एक और बड़ा मामला सामने आता है। यह मामला भी असंध अनाज मंडी से जुड़ा है, जहां पर एक आड़ती रामदत्त जिसका नाम है, उस पर भी बड़ा आरोप है। लेकिन अगर इस मामले की गहनता से छानबीन की जाए तो इसमें राइस मिलर्स खरीद एजेंसी के अधिकारी और खाद्य पूर्ति विभाग के जो उस समय के अधिकारी रहे हैं, चाहे एएफएसओ रहे हो या 2 इंस्पेक्टर से, एक सुरेश कुंडू और एक योगेश कुंडू जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको भी अब नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात है कि पहले ही वो अधिकारी सस्पेंड है। उसमें से योगेश कुंडू सस्पेंड है, निर्दोष डांगी जो सीनियर अधिकारी थे वो भी जो है सस्पेंड है। लेकिन अब खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी जो डीएफएससी हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इंक्वायरी जरूर होगी, लेकिन इंक्वायरी सिर्फ कागजी तौर पर रह जाती है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि एक बड़े स्तर पर इस बार भी जो है एक बड़े लेवल का चूना जरूर लगाया गया है। सरकार को वह चूना लगता है और गरीब लोगों का जो राशन है वो डकारा जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस बार इसमें आड़ती भी शामिल है, कुछ राइस मिलर्स भी शामिल हो सकते हैं और खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी तो हर बारी इस मामलों में शामिल होते ही हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या कुछ इस मामले में निकलता है। दूसरा मामला एक इंद्री की अनाज मंडी से भी जुड़ा सामने आया, जहां पर जब धान की सप्लाई होती है या धान के गेट पास होते हैं, गेहूं के गेट पास होते हैं, उसमें एक मामला सामने आया कि शायद इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ मोटरसाइकिल्स के, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स के, बोलेरो के गेट पास काट दिए गए।
ई रिक्शा तक के गेट पास काट दिए गए, उस लेवल पर भी इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। उस मामले में भी कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मिलीभगत जरूर सामने आ सकती है। मार्केट कमेटी के अधिकारी हो सकते हैं, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन देखने वाली ये बात है कि जब ये घोटाले सामने आते हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आरोपी या भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खाद्य पूर्ति विभाग के इसी डिपार्टमेंट का कई बार, तकरीबन अगर बात करें 3 से 4 साल से लगातार कई घोटालों के बारे में करनाल ब्रेकिंग न्यूज दिखा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत ना ही मामला दर्ज हुआ है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, दुष्यंत चौटाला, खाद्य पूर्ति विभाग वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लेसन जरूर देंगे और कहीं ना कहीं जो ऐसे घोटाला करने वाले भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे जरूर डालेंगे। उम्मीद करते हैं, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सीएम सिटी करनाल है और करनाल में लगातार धान घोटालों को अंजाम दिया जाता है। अगर बात की जाए, असंध में एक मामला जो है सामने आया है, जिसमें एक आड़ती जिसका नाम रामदत्त बताया जा रहा है और कुछ खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर या क्या कुछ मामला है, इस मामले में हालांकि जांच जरूर चल रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से करोड़ों रुपए की फर्जी खरीद कर जो है फर्जी किसानों को नाम दिखाकर किस तरह से राइस मिलर्स के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। हालांकि खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में भी खाद्य पूर्ति विभाग के जो 2 अधिकारी पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं, एक इसी तरह के घोटाले में उनके भी जो है नाम सामने आ रहे हैं। उनको भी जो है कारण बताओ जो नोटिस है, एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, वो मांग ली गई है। और इस समय जो डीएफएससी है करनाल से, अशोक रावत जी, वो हमारे साथ मौजूद है, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक और मामला असंध में सामने आता है, असंध की अनाज मंडी में एक फर्जी खरीद की जाती है, करोड़ों रुपए का मामला है, इसमें क्या कुछ आपके पास शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है? देखिए, दोनों का जैसे आपके पेपर में भी आया है, मीडिया में भी आया हुआ है, उसी के बेसिस पे हमें पता लगा है और हमने दोनों जो संबंधित स्टाफ रहा है परचेज में उनको नोटिस दिए गए हैं और 3 दिन का टाइम दिया था उनको। आज वो रिप्लाई अपना देंगे। तो मामला क्या था सर, क्या मामला? ऐसे ही देखो, हम जब तक इस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये आड़ती है, जो कमीशन एजेंट है, वो आज की डेट में नहीं है और उसके जो बिल्स हैं वो जेन्युइन नहीं नजर आते। देखने में ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जो बाहर का जो पीआर होता है, जो यहाँ का खरीदना होता है, ये भी बात सामने आई कि किसानों के जो नाम चढ़ाए गए हैं 13 किसानों के, वो नाम भी नहीं निकले। नहीं कह नहीं सकते, एक बार उसका कंप्लीट डिटेल आएगी, उसके बाद ही आपको बताएंगे। तो शुरुआती तौर पर इसमें पुलिस में भी जो है जानकारी दे दी गई है? इसमें हमने नहीं दी है, पुलिस के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर, अधिकारी कौन है? जो पहले अधिकारी सस्पेंड हुए हैं दोनों, वही है? क्या नाम है उनके? हमारे योगेश कुंडू हैं, वो परचेजर थे वहाँ पे, मेन उन्हीं का है। और उनके साथ जो अन्य स्टाफ था, हमारा रजिस्टर भरता है या जो भी सेकंड सेट होता है या जो वहाँ का एफएसओ इंचार्ज होता है, वो है। लेकिन मेन परचेजर या जिसको हम फर्स्ट सेट कहते हैं, वो योगेश कुंडू। तो निर्दोष डांगी जो एएफएसओ है, वो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रहेगा? योगेश मेन परचेजर है, वो बीइंग एफएसओ रिस्पांसिबिलिटी उनकी भी बनती है। सर, पहले भी मामला सामने आया था, जो पिछले दिनों मामला हुआ था, उसमें खास साफ तौर पर आपने भी जांच करवाई, डीसी साहब ने भी जांच करवाई और गड़बड़ी पाई गई थी, तभी उनका सस्पेंशन किया गया था। उन्हीं के बेसिस पर, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर उनका सस्पेंशन। सर, एक सवाल ये है कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो भी अधिकारी इस तरह से करप्शन करते हैं, करप्शन का मामला सामने आता है, उनको दोबारा से ऐसी पोस्टिंग पे क्यों लगा दिया जाता है? आप अधिकारी हैं, आप इस चीज को देखते होंगे कि पहले भी योगेश कुंडू पर इस तरह के आरोप लगे हैं, त्रावड़ी के दौरान पानी सप्लाई करने के पर्चा दर्ज हुआ है और जो निर्दोष डांगी है उन पे भी इंद्री में इस तरह का मामला तक दर्ज हुआ है, उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसे पोस्टिंग क्यों दे दी जाती है? जो आप कह रहे हैं, ये इनकी जो सस्पेंशन वाले ऑर्डर हैं वो बाद में आए हैं, उससे पहले ड्यूटी सभी की लग चुकी थी। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और आगे बिल्कुल ऐसी कोशिश होगी कि इस तरह के जहाँ पे कोई एलिगेशन लगते हैं उनको नहीं लगाया जाए। अब तीसरे मामले में दोबारा से नाम आ रहा है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी थी, इंचार्ज रहे हैं, एक इतना बड़ा लेवल पर एक गेट पास चेक नहीं होते हैं, फर्जी खरीद कर ली जाती है। नहीं, सुनिए, उसमें गेट पास का जो विषय है उस पर कभी भी व्हीकल्स का नाम नहीं होता, उस पर डिटेल नहीं होती कि कौन सा व्हीकल है, उस पर सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं। तो ये पॉसिबल भी नहीं है किसी इंस्पेक्टर के लिए या सब इंस्पेक्टर या एफएसओ के लिए, कभी पॉसिबल नहीं होता कि मंडी के टाइम पर वो सारे व्हीकल्स की जांच करें। अब ये जैसे बात आई है, सामने आया है ये इशू, तो इनकी वेरीफाई करवा के और जो भी होगा उसके हिसाब से। पूरा मामला क्या संज्ञान में आया है सर आपके मीडिया में ही ये कल एक रिपोर्ट आई हुई है कि कुछ जैसे छोटे वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनके नंबर हैं। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता, ना ये होना चाहिए। इंद्री मंडी का ये अलग मामला है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टर अपने व्हीकल्स होते हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे लॉरी हो, चाहे कैंटर्स हो, उनके नंबर देते हैं, वही यूज़ होने चाहिए। और इस तरह का कोई मामला
पाया जाता है और ये प्रूव होता है कि वो इस तरह के नंबर दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी उस पर। नोटिस दोनों को इशू कर किए जा चुके हैं। सर सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी जैसे पहले मामले में डीसी साहब ने कहा था, जो पहला मामला सामने आया था, सन में दोनों अधिकारियों की सस्पेंशन हुई थी, कि उसमें क्लियर हो चुका है कि चोरी हुआ है, धान जो भी है, गेहूं है, चोरी हुआ है, तो क्या उन्हीं से रिकवरी की जाएगी, इस तरह की डीसी साहब ने बात कही थी? नहीं, रिकवरी के नॉर्म्स हैं, हेडक्वार्टर के नॉर्म्स हैं, जहाँ भी हमारा कम गेन आता है या कम वेट पाया जाता है वो परसेंटेज फिक्स है, उसी के हिसाब से रिकवरी होती है, उन्हीं से ही होती है जी। तो बसंत वाले मामले में कोई शुरुआती तौर पर आपने जांच की हो, क्या निकला है जो अभी ताजा मामला सामने आया है? नहीं, असंध वाले मामले में जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती जब तक कमेंट नहीं किया जा सकता। वो 3 दिन का टाइम है उनका, आज वो टाइम खत्म हो रहा है तो आज वो अपना जवाब दे जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर अगली कार्रवाई। दोनों अधिकारियों को भेजा? दोनों को नोटिस। कितने इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा गया है? हमारे एक इंस्पेक्टर है, एक PR 54 भरने वाला स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर है, और एक दूसरा इंस्पेक्टर है जो सेकंड साइड। इसमें शिकायत क्या मिली है सर? शिकायत तो ये है कि एक आड़ती है, उसने जैसे भी हमारी जो भी परचेज करता है फिर आगे उसकी सारी डिटेल्स लेके फिर आगे वो सप्लाई पैडी को करता है, वहाँ वो है नहीं, और लोग अखबार के थ्रू ही मुझे पता लगा, आपके मीडिया के थ्रू ही पता लगता है कि वो फर्जी इस तरह से परचेज की गई है। एक चीज इसमें स्पष्ट कर दीजिए सर, क्या जो राइस मिलर्स हैं उनको धान मिला ही नहीं है या फिर उनको यूपी वाला धान मिला है? ऐसे है, देखिए, ये जब तक PV बोलते हैं हम उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा मिल के अंदर, जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। पूछने में पता लगा है कि वहाँ पे पैडी है, तो इस तरह प्राइमरीली ऐसा नहीं लगता कि ये पैडी नहीं है वहाँ पे। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको डिटेल दे दी जाए। तकरीबन कितने करोड़ की धान की लेन देन? कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, वो सारी डिटेल हैं, हर दिन के गेट पासेस हैं, उनकी डिटेल का वेरिफिकेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो वो पैसे पहुंच गए हैं, वो जो 13 किसान फर्जी बनाए गए उनके खातों में? आप फर्जी कह रहे हो, मैं अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। अभी पैसे पहुंच चुके हैं लेकिन उनके सबकी पेमेंट 99.9% की पेमेंट हम विद इन टाइम करते हैं, उनकी भी हो गई है। सभी की पेमेंट बाई चांस किसी के अकाउंट नंबर मैच नहीं करते या कोई टेक्निकल इशू होता है तो उनकी पेमेंट की अलग से प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम रेक्टिफाई करवाते हैं। जांच कौन कर रहा है सर इस मामले में? हमारे लेवल पे तो मैंने खुद ने इनके नोटिस मांगे, बाकी पुलिस में भी है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक इंस्पेक्टर योगेश कुंडू, दूसरे का नाम क्या है इंस्पेक्टर? एक हमारा योगेश कुंडू तो है, दूसरा सुरेश कुंडू सेकंड सेट है, और तीसरा हमारा PR 54 भरने वाला है, आशीष। तो अगर सर PV मिलती है और यूपी की मिलती है तो फिर तो इसमें राइस मिलर भी फंसते हैं। PV एक अलग इशू है, PV में पैडी चेक की मतलब जाती पैडी है, मिलती है, अगर उसमें वहां पर धान मिलती है, धान हमारा जिस हिसाब से परचेज हुई है उस हिसाब से पैडी है, तो इसका मतलब धान तो आया है वहाँ पे, धान में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, धान ये बाद का विषय है, इंक्वायरी का विषय है कि धान कहाँ से आई है, वो जब भी इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से। अगर यूपी वाली होगी तो फिर उसमें राइस मिलर भी फंसेंगे? जरूर राइस मिलर का नाम भी आएगा यदि यूपी की होती है और ये वेरीफाई हो जाती है। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन हैरान कर देने वाला मामला है कि वही अधिकारी हैं जिन पर पहले भी 2 बार बड़े लेवल पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, केस रजिस्टर हो चुका है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ऐसी क्या सिफारिश होती है कि उनको बार बार उसी पोस्ट पर रख दिया जाता है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जब करनाल पहुंचे थे, उनसे भी हमने पूछा था तो उन्होंने भी कहा था कि निश्चित तौर पर ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी साफ कर दिया था कि इन दोनों इंस्पेक्टर्स जो दोनों अधिकारी हैं उन्हीं से जो है इस माल की रिकवरी कराई जाएगी। लेकिन अभी तक उस मामले में भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि हमें पहले भी ध्यान है जब तरावड़ी में मामला सामने आया था, इंद्री में केस रजिस्टर हुआ था, उन मामलों में भी आज तक कुछ नहीं निकला। ना ही करप्शन एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ना ही सस्पेंशन हुई थी। उल्टा फिर से उनको मलाई वाली वो पोस्टिंग दे दी गई थी असम में, फिर दोबारा से वहां पर सस्पेंशन हुई और अब तीसरे एक और मामले में उनका नाम सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अधिकारी इस मामले में क्या करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ये महकमा है, उनको भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने दोनों जो संबंधित स्टाफ रहा है परचेज में उनको नोटिस दिए गए हैं और 3 दिन का टाइम दिया था उनको, आज वो रिप्लाई अपना देंगे। तो मामला क्या था सर, क्या मामला? ऐसे ही देखो, हम जब तक इस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये आड़ती है, जो कमीशन एजेंट है, वो आज की डेट में नहीं है और उसके जो बिल्स हैं वो जेन्युइन नहीं नजर आते, देखने में ऐसा लगता है। ऐसा मतलब लगता है कि जो बाहर का जो PR होता है, जो यहाँ का खरीदना होता है, ये भी बात सामने आई कि किसानों के जो नाम चढ़ाए गए हैं 13 किसानों के, वो नाम भी नहीं निकले। नहीं कह नहीं सकते, एक बार उसका कंप्लीट डिटेल आएगी उसके बाद ही आपको बताएंगे।
तो शुरुआती तौर पर इसमें पुलिस में भी जो है जानकारी दे दी गई है। इसमें हमने नहीं दिया है, पुलिस के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर अधिकारी कौन है जो पहले अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, दोनों वही हैं, क्या नाम है उनके? हमारे योगेश कुंडू हैं, वो परचेजर थे वहाँ पे, मेन उन्हीं का है। और उनके साथ जो अन्य स्टाफ था, हमारा रजिस्टर भरता है या जो भी सेकंड सेट होता है या जो वहाँ का एफएसओ इंचार्ज होता है, वो हैं। लेकिन मेन परचेजर या जिसको हम फर्स्ट सेट कहते हैं, वो योगेश कुंडू। तो निर्दोष डांगी जो एएफएसओ है वो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रहेगा? योगेश मेन परचेजर है, वो बीइंग एफएसओ रिस्पांसिबिलिटी उनकी भी बनती सर है। पहले भी मामला सामने आया था, जो पहले पिछले दिनों मामला हुआ था उसमें खास साफ तौर पर आपने भी जांच करवाई, डीसी साहब ने भी जांच करवाई और गड़बड़ी पाई गई थी, तभी उनका सस्पेंशन किया गया था। उन्हीं के बेसिस पर, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर उनका सस्पेंशन। सर एक सवाल ये है कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो भी अधिकारी इस तरह से करप्शन करते हैं, करप्शन का मामला सामने आता है, उनको दोबारा से ऐसी पोस्टिंग पे क्यों लगा दिया जाता है? आप अधिकारी हैं, आप इस चीज को देखते होंगे कि पहले भी योगेश कुंडू पर इस तरह के आरोप लगे हैं, त्रावड़ी के दौरान पानी सप्लाई करने के पर्चा दर्ज हुआ है, और जो निर्दोष डांगी है उन पे भी इंद्री में इस तरह का मामला तक दर्ज हुआ है, उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसे पोस्टिंग क्यों दे दी जाती है? जो आप कह रहे हैं, ये इनकी जो सस्पेंशन वाले ऑर्डर हैं वो बाद में आए हैं, उससे पहले ड्यूटी सभी की लग चुकी थी। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और आगे बिल्कुल ऐसी कोशिश होगी कि इस तरह के जहाँ पे कोई एलिगेशन लगते हैं उनको नहीं लगाया जाए। अब तीसरे मामले में दोबारा से नाम आ रहा है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी थी, इंचार्ज रहे हैं, एक इतना बड़ा लेवल पर एक गेट पास चेक नहीं होते हैं, फर्जी खरीद कर ली जाती है। नहीं सुनिए, उसमें गेट पास का जो विषय है उस पर कभी भी व्हीकल्स का नाम नहीं होता, उस पर डिटेल नहीं होती कि कौन सा व्हीकल है, उस पर सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं। तो ये पॉसिबल भी नहीं है किसी इंस्पेक्टर के लिए या सब इंस्पेक्टर या एफएसओ के लिए, कभी पॉसिबल नहीं होता कि मंडी के टाइम पर वो सारे व्हीकल्स की जांच करें। अब ये जैसे बात आई है, सामने आया है ये इशू, तो इनके वेरीफाई करवा के और जो भी होगा उसके हिसाब से पूरा मामला क्या संज्ञान में आया है सर आपके मीडिया में ही ये कल एक रिपोर्ट आई हुई है कि कुछ जैसे छोटे वाले स्कूटर मोटरसाइकिल उनके नंबर हैं। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता, ना ये होना चाहिए। इंद्री मंडी का ये अलग मामला है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टर अपने व्हीकल्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे लॉरी हो, चाहे कैंटर्स हो, उनके नंबर देते हैं, वही यूज़ होने चाहिए। और इस तरह का कोई मामला पाया जाता है और ये प्रूव होता है कि वो इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी उस पर। नोटिस दोनों को इशू कर किए जा चुके हैं। सर सबसे बड़ी बात है जो अधिकारी जैसे पहले मामले में डीसी साहब ने कहा था, जो पहला मामला सामने आया था, में दोनों अधिकारियों की सस्पेंशन हुई थी, कि उसमें क्लियर हो चुका है कि चोरी हुआ है, धान जो भी है, गेहूं है, चोरी हुआ है, तो क्या उन्हीं से रिकवरी की जाएगी? इस तरह की डीसी साहब ने बात कही थी। नहीं, रिकवरी के नॉर्म्स हैं, हेडक्वार्टर के नॉर्म्स हैं, जहाँ भी हमारा कम गेन आता है या कम वेट पाया जाता है, वो परसेंटेज फिक्स है, उसी के हिसाब से रिकवरी होती है, उन्हीं से ही होती है जी। तो बसंत वाले मामले में कोई शुरुआती तौर पर आपने जांच की हो, क्या निकला है जो अभी ताजा मामला सामने आया है? नहीं, असंद वाले मामले में जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कमेंट नहीं किया जा सकता। वो 3 दिन का टाइम है उनका, आज वो टाइम खत्म हो रहा है, तो आज वो अपना जवाब दे जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर अगली कार्रवाई। दोनों अधिकारियों को भेजा, दोनों को नोटिस। कितने इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा गया है? हमारे एक इंस्पेक्टर है, एक PR 54 भरने वाला स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर है, और एक दूसरा इंस्पेक्टर है जो सेकंड सेट। इसमें शिकायत क्या मिली है सर? शिकायत तो ये है कि एक आड़ती है, उसने जैसे भी हमारी जो भी परचेज करता है, फिर आगे उसकी सारी डिटेल्स लेके फिर आगे वो सप्लाई पैडी को करता है, वहाँ वो है नहीं। और लोग अखबार के थ्रू ही मुझे पता लगा, आपके मीडिया के थ्रू ही पता लगता है कि वो फर्जी इस तरह से परचेज की गई है। एक चीज इसमें स्पष्ट कर दीजिए सर, क्या जो राइस मिलर्स हैं उनको धान मिला ही नहीं है या फिर उनको यूपी वाला धान मिला? ऐसे है, देखिए, ये जब तक PV बोलते हैं हम उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा मिल के अंदर, जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। पूछने में पता लगा है कि वहाँ पे पैडी है, तो इस तरह प्राइमरीली ऐसा नहीं लगता कि ये पैडी नहीं है वहाँ पे। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको डिटेल दे दी जाए। तकरीबन कितने करोड़ की धान की लेन देन? कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, वो सारी डिटेल हैं, हर दिन के गेट पासेस हैं, उनकी डिटेल का वेरिफिकेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो पैसे पहुंच गए हैं, वो जो 13 किसान फर्जी बनाए गए उनके खातों में? आप फर्जी कह रहे हो, मैं अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। अभी पैसे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके सबकी पेमेंट 99.9% की पेमेंट हम विद इन टाइम करते हैं, उनकी भी हो गई है। सभी की पेमेंट बाई चांस किसी के अकाउंट नंबर मैच नहीं करते या कोई टेक्निकल इशू होता है तो उनकी पेमेंट की अलग से प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। जांच कौन कर रहा है सर इस मामले में? हमारे लेवल पे तो मैंने खुद ने इनके नोटिस मांगे, बाकी पुलिस में भी है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
एक इंस्पेक्टर योगेश कुंडू, दूसरे का नाम क्या है इंस्पेक्टर? एक हमारा योगेश कुंडू तो है, दूसरा सुरेश कुंडू सेकंड सेट है, और तीसरा हमारा PR54 भरने वाला है आशीष। तो अगर सर पीवी मिलती है और यूपी की मिलती है तो फिर तो इसमें राइस मिलर भी फंसते हैं। पीवी एक अलग इशू है, पीवी में पैडी चेक की मतलब जाती पैडी है। मिलती है, अगर उसमें वहां पर धान मिलती है, धान हमारा जिस हिसाब से परचेज हुई है उस हिसाब से पैडी है, तो इसका मतलब धान तो आया है वहां पे, धान में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, धान ये बाद का विषय है, इंक्वायरी का विषय है कि धान कहाँ से आई है, वो जब भी इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से। अगर यूपी वाली होगी तो फिर उसमें राइस मिलर भी फंसेंगे। जरूर राइस मिलर का नाम भी आएगा यदि यूपी की होती है और ये वेरीफाई हो जाती है। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन हैरान कर देने वाला मामला है कि वही अधिकारी हैं जिन पर पहले भी 2 बार बड़े लेवल पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, केस रजिस्टर हो चुका है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ऐसी क्या सिफारिश होती है कि उनको बार बार उसी पोस्ट पर रख दिया जाता है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जब करनाल पहुंचे थे, उनसे भी हमने पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि निश्चित तौर पर ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी साफ कर दिया था कि इन दोनों इंस्पेक्टर्स जो दोनों अधिकारी हैं उन्हीं से जो है इस माल की रिकवरी कराई जाएगी। लेकिन अभी तक उस मामले में भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि हमें पहले भी हमें ध्यान है जब तरावड़ी में मामला सामने आया था, इंद्री में केस रजिस्टर हुआ था, उन मामलों में भी आज तक कुछ नहीं निकला। ना ही करप्शन एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ना ही सस्पेंशन हुई थी। उल्टा फिर से उनको मलाई वाली वो पोस्टिंग दे दी गई थी असम में, फिर दोबारा से वहां पर सस्पेंशन हुई और अब तीसरे एक और मामले में उनका नाम सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अधिकारी इस मामले में क्या करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ये महकमा है, उनको भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। घोटाले पर घोटाले होते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग में, लेकिन किसी भी अधिकारी पर आखिरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सस्पेंशन होती है, ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वही अधिकारी दोबारा से आकर घोटाले अंजाम दे देते हैं। पहला मामला हमने आपको दिखाया था कि असम में जहां पर 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा था, लेकिन आज तक उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब एक और बड़ा मामला सामने आता है। यह मामला भी असंध अनाज मंडी से जुड़ा है, जहां पर एक आड़ती रामदत्त जिसका नाम है, उस पर भी बड़ा आरोप है। लेकिन अगर इस मामले की गहनता से छानबीन की जाए तो इसमें राइस मिलर्स खरीद एजेंसी के अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के जो उस समय के अधिकारी रहे हैं, चाहे AFSO रहे हो या 2 इंस्पेक्टर्स, एक सुरेश कुंडू और एक योगेश कुंडू जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको भी अब नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात है कि पहले ही वो अधिकारी सस्पेंड है, उसमें से योगेश कुंडू सस्पेंड है, निर्दोष डांगी जो सीनियर अधिकारी थे वो भी जो है सस्पेंड है। लेकिन अब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जो DFSC हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इंक्वायरी जरूर होगी। इस तरह से करोड़ों रुपए की फर्जी खरीद कर जो है फर्जी किसानों को नाम दिखाकर किस तरह से राइस मिलर्स के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में भी खाद्य आपूर्ति विभाग के जो 2 अधिकारी पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं, एक इसी तरह के घोटाले में उनके भी जो है नाम सामने आ रहे हैं। उनको भी जो है कारण बताओ जो नोटिस है, एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, वो मांग ली गई है। और इस समय जो DFSC है करनाल से अशोक रावत जी, वो हमारे साथ मौजूद है, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक और मामला असंध में सामने आता है, असंध की अनाज मंडी में एक फर्जी खरीद की जाती है, करोड़ों रुपए का मामला है। इसमें क्या कुछ आपके पास शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है? देखिए, दोनों का जैसे आपके पेपर में भी आया है, मीडिया में भी आया हुआ है, उसी के बेसिस पे हमें पता लगा है और हमने दोनों जो संबंधित स्टाफ रहा है परचेज में उनको नोटिस दिए गए हैं और 3 दिन का टाइम दिया था उनको। आज वो रिप्लाई अपना देंगे। तो मामला क्या था सर, क्या मामला? ऐसे ही देखो, हम जब तक इस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये आड़ती है, जो कमीशन एजेंट है, वो आज की डेट में नहीं है और उसके जो बिल्स हैं वो जेन्युइन नहीं नज़र आते। देखिए, इस संबंध में मुनीष नामक व्यक्ति ने IG करनाल को एक शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि 13 किसानों ने एक वहाँ के आड़ती के साथ में मिलकर के मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पे जो ज़मीन उनके नाम नहीं थी वो चढ़वा करके और उसके बाद में बाहर से सस्ती जीरी ला करके सरकार को बेची और सरकार को इस तरफ से नुकसान पहुंचाया है। जो ये जांच है एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। अभी हम रिकॉर्ड इकट्ठा इसमें कर रहे हैं और प्राइमा फेसी यदि ये लगता है कि रियल में सरकार के साथ धोखाधड़ी हुई है तो मामले में अभियोग अंकित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो भी अधिकारी इस तरह से करप्शन करते हैं, करप्शन का मामला सामने आता है, उनको दोबारा से ऐसी पोस्टिंग पे क्यों लगा दिया जाता है? आप अधिकारी हैं, आप इस चीज को देखते होंगे कि पहले भी योगेश कुंडू पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तरावड़ी के दौरान पानी सप्लाई करने के पर्चा दर्ज हुआ है और जो निर्दोष डांगी है उन पे भी इंद्री में इस तरह का मामला तक दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसे पोस्टिंग क्यों दे दी जाती है? जो आप कह रहे हैं, ये इनकी जो सस्पेंशन वाले ऑर्डर हैं वो बाद में आए हैं।
उससे पहले ड्यूटी सभी की लग चुकी थी। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और आगे बिल्कुल ऐसी कोशिश होगी कि इस तरह के जहां पे कोई एलिगेशन लगते हैं उनको नहीं लगाया जाए। घोटाले पर घोटाले होते हैं खाद्य पूर्ति विभाग में, लेकिन किसी भी अधिकारी पर आखिरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सस्पेंशन होती है, ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वही अधिकारी दोबारा से आकर घोटाले अंजाम दे देते हैं। पहला मामला हमने आपको दिखाया था कि असम में जहां पर 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा था, लेकिन आज तक उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब एक और बड़ा मामला सामने आता है। यह मामला भी असंध अनाज मंडी से जुड़ा है, जहां पर एक आड़ती रामदत्त जिसका नाम है, उस पर भी बड़ा आरोप है। लेकिन अगर इस मामले की गहनता से छानबीन की जाए तो इसमें राइस मिलर्स खरीद एजेंसी के अधिकारी और खाद्य पूर्ति विभाग के जो उस समय के अधिकारी रहे हैं, चाहे एएफएसओ रहे हो या 2 इंस्पेक्टर से, एक सुरेश कुंडू और एक योगेश कुंडू जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको भी अब नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात है कि पहले ही वो अधिकारी सस्पेंड है, उसमें से योगेश कुंडू सस्पेंड है, निर्दोष डांगी जो सीनियर अधिकारी थे वो भी जो है सस्पेंड है। लेकिन अब खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी जो डीएफएससी हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इंक्वायरी जरूर होगी, लेकिन इंक्वायरी सिर्फ कागजी तौर पर रह जाती है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि बड़े स्तर पर इस बार भी जो है एक बड़े लेवल का चूना जरूर लगाया गया है। सरकार को वह चूना लगता है और गरीब लोगों का जो राशन है वो डकारा जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस बार इसमें आड़ती भी शामिल है, कुछ राइस मिलर्स भी शामिल हो सकते हैं और खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी तो हर बारी इस मामलों में शामिल होते ही हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या कुछ इस मामले में निकलता है। दूसरा मामला एक इंद्री की अनाज मंडी से भी जुड़ा सामने आया, जहां पर जब धान की सप्लाई होती है या धान के गेट पास होते हैं, गेहूं के गेट पास होते हैं, उसमें एक मामला सामने आया कि शायद इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ मोटरसाइकिल्स के, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स के, बोलेरो के गेट पास काट दिए गए, ई रिक्शा तक के गेट पास काट दिए गए। उस लेवल पर भी इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। उस मामले में भी कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मिलीभगत जरूर सामने आ सकती है। मार्केट कमेटी के अधिकारी हो सकते हैं, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जब ये घोटाले सामने आते हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आरोपी या भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खाद्य पूर्ति विभाग के इसी डिपार्टमेंट का कई बार, तकरीबन अगर बात करें 3 से 4 साल से लगातार कई घोटालों के बारे में करनाल ब्रेकिंग न्यूज दिखा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत ना ही मामला दर्ज हुआ है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, दुष्यंत चौटाला, खाद्य पूर्ति विभाग वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लेसन जरूर देंगे और कहीं ना कहीं जो ऐसे घोटाला करने वाले भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे जरूर डालेंगे। उम्मीद करते हैं, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सीएम सिटी करनाल है और करनाल में लगातार धान घोटालों को अंजाम दिया जाता है। अगर बात की जाए, असंध में एक मामला जो है सामने आया है, जिसमें एक आड़ती जिसका नाम रामदत्त बताया जा रहा है और कुछ खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर, या क्या कुछ मामला है, इस मामले में हालांकि जांच जरूर चल रही है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से करोड़ों रुपए की फर्जी खरीद कर जो है, फर्जी किसानों को नाम दिखाकर किस तरह से राइस मिलर्स के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। हालांकि खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में भी खाद्य पूर्ति विभाग के जो 2 अधिकारी पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं, एक इसी तरह के घोटाले में उनके भी जो है नाम सामने आ रहे हैं। उनको भी जो है कारण बताओ जो नोटिस है, एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, वो मांग ली गई है। और इस समय जो डीएफएससी है करनाल से, अशोक रावत जी, वो हमारे साथ मौजूद है, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक और मामला असंध में सामने आता है। असंध की अनाज मंडी में एक फर्जी खरीद की जाती है, करोड़ों रुपए का मामला है। इसमें क्या कुछ आपके पास शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है? देखिए, दोनों का जैसे आपके पेपर में भी आया है, मीडिया में भी आया हुआ है, उसी के बेसिस पे हमें पता लगा है और हमने दोनों जो संबंधित स्टाफ रहा है परचेज में, उनको नोटिस दिए गए हैं और 3 दिन का टाइम दिया था उनको। आज वो रिप्लाई अपना देंगे। तो मामला क्या था सर? क्या मामला? ऐसे ही देखो, हम जब तक इस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये आड़ती है, जो कमीशन एजेंट है, वो आज की डेट में नहीं है और उसके जो बिल्स हैं वो जेन्युइन नहीं नजर आते। देखने में ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जो बाहर का जो पीआर होता है, जो यहाँ का खरीदना होता है, ये भी बात सामने आई कि किसानों के जो नाम चढ़ाए गए हैं 13 किसानों के, वो नाम भी नहीं निकले। नहीं, कह नहीं सकते, एक बार उसका कंप्लीट डिटेल आएगी, उसके बाद ही आपको बताएंगे। तो शुरुआती तौर पर इसमें पुलिस में भी जो है जानकारी दे दी गई है? इसमें हमने नहीं दी है, पुलिस के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर, अधिकारी कौन है? जो पहले अधिकारी सस्पेंड हुए दोनों, वही है? क्या नाम है उनके? हमारे योगेश कुंडू हैं, वो परचेजर थे वहाँ पे, मेन उन्हीं का है। और उनके साथ जो अन्य स्टाफ था, हमारा रजिस्टर भरता है या जो भी सेकंड सेट होता है या जो वहाँ का एफएसओ इंचार्ज होता है, वो है। लेकिन मेन परचेजर या जिसको हम फर्स्ट सेट कहते हैं, वो योगेश कुंडू। तो निर्दोष डांगी जो एएफएसओ है, वो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रहेगा?
योगेश मेन परचेजर है, वो बीइंग एफएसओ रिस्पांसिबिलिटी उनकी भी बनती सर है। पहले भी मामला सामने आया था, जो पिछले दिनों मामला हुआ था उसमें खास साफ तौर पर आपने भी जांच करवाई, डीसी साहब ने भी जांच करवाई और गड़बड़ी पाई गई थी, तभी उनका सस्पेंशन किया गया था। उन्हीं के बेसिस पर, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर उनका सस्पेंशन। सर एक सवाल ये है कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो भी अधिकारी इस तरह से करप्शन करते हैं, करप्शन का मामला सामने आता है, उनको दोबारा से ऐसी पोस्टिंग पे क्यों लगा दिया जाता है? आप अधिकारी हैं, आप इस चीज को देखते होंगे कि पहले भी योगेश कुंडू पर इस तरह के आरोप लगे हैं, त्रावड़ी के दौरान पानी सप्लाई करने के पर्चा दर्ज हुआ है और जो निर्दोष डांगी है उन पे भी इंद्री में इस तरह का मामला तक दर्ज हुआ है, उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसे पोस्टिंग क्यों दे दी जाती है? जो आप कह रहे हैं, ये इनकी जो सस्पेंशन वाले ऑर्डर हैं वो बाद में आए हैं, उससे पहले ड्यूटी सभी की लग चुकी थी। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और आगे बिल्कुल ऐसी कोशिश होगी कि इस तरह के जहाँ पे कोई एलिगेशन लगते हैं उनको नहीं लगाया जाए। अब तीसरे मामले में दोबारा से नाम आ रहा है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी थी, इंचार्ज रहे हैं, एक इतना बड़ा लेवल पर एक गेट पास चेक नहीं होते हैं, फर्जी खरीद कर ली जाती है। नहीं, सुनिए, उसमें गेट पास का जो विषय है उस पर कभी भी व्हीकल्स का नाम नहीं होता, उस पर डिटेल नहीं होती कि कौन सा व्हीकल है, उस पर सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं। तो ये पॉसिबल भी नहीं है किसी इंस्पेक्टर के लिए या सब इंस्पेक्टर या एफएसओ के लिए, कभी पॉसिबल नहीं होता कि मंडी के टाइम पर वो सारे व्हीकल्स की जांच करें। अब ये जैसे बात आई है, सामने आया है ये इशू, तो इनके वेरीफाई करवा के और जो भी होगा उसके हिसाब से पूरा मामला क्या संज्ञान में आया है सर आपके मीडिया में ही ये कल एक रिपोर्ट आई हुई है कि कुछ जैसे छोटे वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनके नंबर हैं। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता, ना ये होना चाहिए। ये अलग मामला है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टर अपने व्हीकल्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे लॉरी हो, चाहे कैंटर्स हो, उनके नंबर देते हैं, वही यूज़ होने चाहिए। और इस तरह का कोई मामला पाया जाता है और ये प्रूव होता है कि वो इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी उस पर। नोटिस दोनों को इशू कर किए जा चुके हैं। सर सबसे बड़ी बात है, जो अधिकारी जैसे पहले मामले में डीसी साहब ने कहा था, जो पहला मामला सामने आया था, असल में दोनों अधिकारियों की सस्पेंशन हुई थी, कि उसमें क्लियर हो चुका है कि चोरी हुआ है, धान जो भी है, गेहूं है, चोरी हुआ है, तो क्या उन्हीं से रिकवरी की जाएगी? इस तरह की डीसी साहब ने बात कही थी। नहीं, रिकवरी के नॉर्म्स हैं, हेडक्वार्टर के नॉर्म्स हैं, जहाँ भी हमारा कम गेन आता है या कम वेट पाया जाता है, वो परसेंटेज फिक्स है, उसी के हिसाब से रिकवरी होती है, उन्हीं से ही होती है जी। तो बसंत वाले मामले में कोई शुरुआती तौर पर आपने जांच की हो, क्या निकला है जो अभी ताजा मामला सामने आया है? नहीं, असंध वाले मामले में जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कमेंट नहीं किया जा सकता। वो 3 दिन का टाइम है उनका, आज वो टाइम खत्म हो रहा है, तो आज वो अपना जवाब दे जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर अगले कार्रवाई। दोनों अधिकारियों को भेजा, दोनों को नोटिस। कितने इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा गया है? हमारे एक इंस्पेक्टर है, एक PR 54 भरने वाला स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर है, और एक दूसरा इंस्पेक्टर है जो सेकंड साइड। इसमें शिकायत क्या मिली है सर? शिकायत तो ये है कि एक आड़ती है, उसने जैसे भी हमारी जो भी परचेज करता है, फिर आगे उसकी सारी डिटेल्स लेके फिर आगे वो सप्लाई पैडी को करता है, वहाँ वो है नहीं। और लोग अखबार के थ्रू ही मुझे पता लगा, आपके मीडिया के थ्रू ही पता लगता है कि वो फर्जी इस तरह से परचेज की गई है। एक चीज़ इसमें स्पष्ट कर दीजिए सर, क्या जो राइस मिलर्स हैं उनको धान मिला ही नहीं है या फिर उनको यूपी वाला धान मिला? ऐसे है, देखिए, ये जब तक PV बोलते हैं हम उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा मिल के अंदर, जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। पूछने में पता लगा है कि वहाँ पे पैडी है, तो इस तरह प्राइमरीली ऐसा नहीं लगता कि ये पैडी नहीं है वहाँ पे। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको डिटेल दे दी जाएगी। तकरीबन कितने करोड़ की धान की लेन देन? कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, वो सारी डिटेल हैं, हर दिन के गेट पासेस हैं, उनकी डिटेल का वेरिफिकेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो पैसे पहुंच गए हैं, वो जो 13 किसान फर्जी बनाए गए उनके खातों में? आप फर्जी कह रहे हो, मैं अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। अभी पैसे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके सबकी पेमेंट 99.9% की पेमेंट हम विद इन टाइम करते हैं, उनकी भी हो गई है। सभी की पेमेंट बाई चांस किसी के अकाउंट नंबर मैच नहीं करते या कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो उनकी पेमेंट की अलग से प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। जांच कौन कर रहा है सर इस मामले में? हमारे लेवल पे तो मैंने खुद ने इनके नोटिस मांगे, बाकी पुलिस में भी है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक इंस्पेक्टर योगेश कुंडू, दूसरे का नाम क्या है इंस्पेक्टर? एक हमारा योगेश कुंडू तो है, दूसरा सुरेश कुंडू सेकंड सेट है, और तीसरा हमारा PR 54 भरने वाला है, आशीष। तो अगर सर PV मिलती है और यूपी की मिलती है तो फिर तो इसमें राइस मिलर भी फंसते हैं। PV एक अलग इशू है, PV में पैडी चेक की मतलब जाती पैडी है। मिलती है, अगर उसमें वहां पर धान मिलती है, धान हमारा जिस हिसाब से परचेज हुई है उस हिसाब से पैडी है, तो इसका मतलब धान तो आया है वहाँ पे, धान में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, धान ये बाद का विषय है, इंक्वायरी का विषय है कि धान कहाँ से आई है। वो
जब भी इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अगर यूपी वाली होगी तो फिर उसमें राइस मिलर भी फंसेंगे। जरूर राइस मिलर का नाम भी आएगा यदि यूपी की होती है और ये वेरीफाई हो जाती है। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं अशोक रावत, उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला है कि वही अधिकारी हैं जिन पर पहले भी 2 बार बड़े लेवल पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, केस रजिस्टर हो चुका है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ऐसी क्या सिफारिश होती है कि इनको बार बार उसी पोस्ट पर रख दिया जाता है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जब करनाल पहुंचे थे, उनसे भी हमने पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि निश्चित तौर पर ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी साफ कर दिया था कि इन दोनों इंस्पेक्टर से, जो दोनों अधिकारी हैं, उन्हीं से जो है इस माल की रिकवरी कराई जाएगी। लेकिन अभी तक उस मामले में भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि हमें पहले भी ध्यान है जब तरावड़ी में मामला सामने आया था, इंद्री में केस रजिस्टर हुआ था, उन मामलों में भी आज तक कुछ नहीं निकला। ना ही करप्शन एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ना ही सस्पेंशन हुई थी। उल्टा फिर से उनको मलाई वाली वो पोस्टिंग दे दी गई थी असम में, फिर दोबारा से वहां पर सस्पेंशन हुई और अब तीसरे एक और मामले में उनका नाम सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अधिकारी इस मामले में क्या करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ये महकमा है, उनको भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।